कच्चे के इलाके में अब तक 96 डाकू हलाक हो चुके हैं। चौरासी पुलिस मुलाजिम भी डाकुओं के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस सब के बावजूद कच्चे के इलाके में डाकू आज तक खत्म नहीं हुए हैं। हर चंद साल बाद बड़े बड़े ऑपरेशंस की खबरें आती हैं और थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिलती है, मगर उसके बाद टाएं टाएं अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल इंसाफ, अदालत और वकालत के साथ माई सेल्फ इरशाद खान दश्ती बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। कच्चे का इलाका दरियाए सिंध के किनारे किनारे 6 अजला के अंदर फैला हुआ है। इसके कुछ हिस्से जिला राजनपुर, रहीमियर खान और डेरा गाजी खान में मौजूद हैं और कुछ इलाके सिंध के जिला घोटकी, कशमोर और शिकारपुर के अजला में मौजूद है। कच्चे का इलाका बार बार के सैलाब, अपनी मुश्किल जुग्राफियाई साख्त और मुआशरती पेचीदगियों की वजह से हमेशा से एक मुश्किल खित्ता समझा जाता है। कच्चे के जंगलात, खेतों के बीचों बीच भटकती राहें, दलदली जमीन और दरिया किनारे मौजूद रुकावटें ऐसे हालात पैदा करती हैं कि जुर्म पेशा गिरोह छुप भी जाते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचकर निकल भी जाते हैं। यही वो जुग्राफियाई हकीकत है जिसने कच्चे के जराइम पेशा अफराद को आज तक जिंदा रखा हुआ है। कच्चे के इलाके में डाकू कल्चर कोई नया नहीं है। 1947 की आजादी के बाद पाकिस्तान की हुकूमतें इस खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल कायम नहीं कर सकी। इसका नतीजा ये हुआ कि मकामी कबीले और ताकतवर खानदानों ने इस इलाके को अपनी जाती सल्तनत में तब्दील कर दिया और खुद भी बादशाह बनकर लोगों पर अपनी मर्जी के फैसले थोपने लगे और इसका नतीजा ये निकला कि जराइम पेशा गिरोह पैदा होने लगे। कच्चे के इलाके में हर कबीला दूसरे कबीले पर बर्तरी चाहता है और ये ख्वाहिश खूनी झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती है और छोटी छोटी बातों पर पैदा होने वाले इख्तिलाफात और तनाज़ात नस्लों तक जारी रहने वाली दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि एक खानदान या कबीला अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए डाकुओं की सरपरस्ती भी करता है। कच्चे के डाकू नेटवर्क के जिंदा और सेहतमंद रहने की सबसे बड़ी वजह रियासत के इदारों की खुली नाकामी है। पुलिस, इंतजामिया और अदालत ने एक ऐसा खला छोड़ा है जिसे इन डाकू गैंग्स ने भर दिया है। जब इलाके के लोगों को हुकूमत से इंसाफ नहीं मिला
थानों में रिश्वत के जरिए मुकदमात दर्ज होने लगे और जब कमजोर की आवाज ना सुनी गई तो लोग गैर रियासती ताकतों की तरफ देखने लगे। कच्चे के डाकू, बंदूक बरदार डाकू मकामी लोगों के तनाज़े अपने तरीके से हल करने लगे और मकामी लोग रियासती इदारों की बजाय, पुलिस की बजाय, अदालत की बजाय इन बंदूक बरदार गिरोह की तरफ रजू करने लगे। कच्चे के जंगलात में रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। मकामी लोग ज़राअत, मवेशी पाल कर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिशों की कमी और दरियाए सिंध के बार बार के सैलाब ने लोगों की रही सही ताकत को भी खत्म करके रख दिया है और इस पहलू ने भूख और गुर्बत को जन्म दिया है। जब किसी नौजवान को रोजगार हासिल नहीं होता और जिंदगी में आगे बढ़ने के तमाम मौके खत्म हो जाते हैं तो बंद गली में फंसा वो बेरोजगार नौजवान चरैन की तरफ माइल हो जाता है। एक और अंसर जिसने कच्चे के डाकू नेटवर्क को मजबूत किया है वो जदीद असलहे की आसान दस्तयाबी है। अफगानिस्तान की कई अशरों पर मुहित जंगों, असलहा की स्मगलिंग और कमजोर हुकूमती कंट्रोल की वजह से कच्चे के डाकुओं को गोला, बारूद और जदीद राइफलें आसानी से मुहैया हो जाती हैं, जिसकी वजह से पुलिस के मुकाबले में अक्सर डाकू ज्यादा ताकतवर और ज्यादा होशियार साबित होते हैं। कच्चे के डाकू नेटवर्क की बका में मकामी लोगों की हिमायत भी शामिल है। ये लोग इलाके के लोगों को पैसे, असलहा और कभी कभी इंसाफ भी फराहम करते हैं, जिसकी वजह से मकामी अवाम की हमदर्दियां डाकू के साथ हो जाती हैं। बाज़ दफा ये डाकू मकामी सियासतदानों और बाअसर शख्सियात से भी राब्ते रखते हैं, जो अपने सियासी मफादात के लिए इन डाकुओं की पुष्ट पनाही करते हैं, जिसकी वजह से हर पुलिस ऑपरेशन के बाद ये डाकू नेटवर्क जिंदा हो जाता है। पिछले कई अशरों में पुलिस और फौज ने कच्चे के इलाकों में बहुत से ऑपरेशन किए हैं। कुछ डाकू गैंग्स को मारा भी है और कुछ को गिरफ्तार भी किया है, मगर हर बार नए गिरोह सामने आ जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि पुलिस ऑपरेशंस डाकू माफिया की शाखों को काटने पर किए जाते हैं। डाकू माफिया की जड़ पे कोई वार, कोई हमला नहीं किया जाता, जिसकी वजह से डाकू गिरोह मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो पाते हैं। जब तक कच्चे में गुर्बत रहेगी, बेरोजगारी होगी, तालीम नहीं मिलेगी और लोगों को आसान और सस्ता इंसाफ हासिल नहीं होगा, तब तक डाकू गिरोह कायम व दायम रहेंगे। डाकू गैंग्स सेहतमंद और तवाना रहेंगे और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ताकत के जरिए इस बुराई को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे।